बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला हुसैन के इरशाद के ज़ेल में कि इमाम ने हमसे मदद मांगी है। इमाम ने 61 हिजरी के लिए नहीं मांगी, ता ज़ुहूर इमाम तक मांगी है। हर दौर का शिया कि जो ये चाहता है कि अपने इमाम की मदद करे, आज भी हुसैन का दरवाज़ा खुला हुआ है। पूरा डिपेंड करता है कि मौला हमारी मदद को एक्सेप्ट करे। इमाम तो बोल रहे आ जाओ, लेकिन वहां पे कंडीशन सारे अप्लाई होती है इमाम के पास जाने के लिए। हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। अगर हम फॉलो करते हैं उनके बात को, उनकी बात को सुनते तो ही हम इमाम तक जा सकते। और ये बोल के जिंदगी मत गुजारो कि अगर नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं गए तो फर्क ये पड़ेगा कि आप इसी दुनिया में एक स्टेज तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अगर तुमने इमाम की मदद की तो ये मदद दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए कि हम बार बार बोलते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शिफ़ात अल हुसैन यौमल वरूद। ये हर इमाम के लिए है, लेकिन सिर्फ मौला हुसैन के लिए इस्तेमाल किया गया। गौर से सुने। बस 35 या 40 मिनट का मेरे पास टाइम है। 11:10 पे मैं उतर जाऊंगा इंशाल्लाह। जो खैसरबाग का टाइम है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से इंशाल्लाह 11:15 या 11:20 तक बढ़ जाऊंगा, तो कुछ टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए कि जितने जितने दिन करीब होते जाएंगे मसाइब ज्यादा होंगे। तो एक चीज, हर इमाम, प्लीज गौर से सुने, हर इमाम हमारा शाफी है। अल्लाह के रसूल के लिए तो है कि वो शाफी है, रज़म अशर है। कोई उसूल काफी की रिवायत है कि कोई किसी की इबादत पे हम जाके अपनी इबादत पे ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह तुम, मैंने इतनी इबादतें की हैं, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो मुझे बख्श दे। जब तक शिफाअत नहीं होगी, रिकमेंडेशन नहीं होगा, उनका नजर करम नहीं होगी मासूमीन की, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जहन से निकाल दो कि हमारे सजदे हमको अल्लाह तक पहुंचाएंगे। शिफाअत अल हुसैन अल्लाह तक पहुंचाएगी, मौला हुसैन की शिफाअत पहुंचाएगी। तो उसके लिए ये नुसरत है दोस्तों। ये जो नुसरत का वादा कर रहे हैं, इसके लिए हर लड़का लड़की को प्रिपेयर करना है। कल बात जहां पहुंची थी, मैं वहीं से लेके चल रहा कि हम नुसरत के लिए मजलिसें कर रहे। माशाल्लाह बॉम्बे में मजलिसें हो रही, ऑनलाइन तो हर आदमी घर में बैठ के सुन रहा। घर के माहौल यहाँ पे आजकल बदल गए, पूरी दुनिया में बदल गए। बॉम्बे में क्या, पूरी दुनिया में बदल गए। लेकिन मजलिस तो हो रही है, उस मजलिस से सीख रहे क्या, लेके क्या जा रहे, और घर का माहौल हमने बनाया कैसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आज मैं मजलिस कर रहा, ये किसकी वजह से कर रहा? अगर मैं आज जिक्र हुसैन कर रहा, मैं अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन कर रहा, तो रीजन कौन है, पीछे कौन है हमारे, कि जिसके लिए हम ये आज इमाम का जिक्र कर रहे हैं। मैं यूथ को बोल रहा, ये उनके लिए बोल रहा कि जो बहुत अपने आप को हम बोलते हैं कि मौला के चाहने वाले हैं। अगर मौला के चाहने वाले हैं तो ये याद रखो, जो कुछ आज हम कर रहे वो सिर्फ माँ और बाप की वजह से कर रहे। अगर पेरेंट्स हमको नहीं सिखाते, बाप तुमको हलाल रिस्क नहीं खिलाता, माँ तुमको हलाल तरीके से रेस नहीं करती, तो तुम आज ना मजलिस में आते, तुम कहीं और होते। इस वक्त माँ बाप का एहतराम, रेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। हल मिन नासिरुन यंसुरुना का जवाब वही देगा जो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करेगा, जो माँ बाप के सामने अपनी आवाज को रेस नहीं करेगा, जो माँ बाप अगर खड़े हुए तो बैठेगा नहीं, खुद खड़ा हो जाएगा, जो माँ बाप का ख्याल रखेगा। आपने सुना कि बूढ़े माँ बाप थे, बेटा कुछ नहीं मांग रहा था, बेटा ये कह रहा था कि माँ इजाजत दे दे मैं रसूल की ज़ियारत कर लूं। माँ ने कहा नहीं जाना। आज का लड़का होता बोलता नो, हाउ कैन यू से दिस, मैं तो रसूल की ज़ियारत को जा रहा। आज हमारा ये एटीट्यूड है अपने वालिदैन के साथ। मैं वेरी ब्लंटली बोल रहा कि ये याद रखो, कोई अज़ादारी उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होगी, तुम्हारी कोई इबादत एक्सेप्ट नहीं होगी अगर तुम माँ बाप को जवाब दे के अज़ादारी करोगे, माँ बाप को आंसर बैक करके अज़ादारी करोगे, माँ बाप को आंसर बैक करके तुम नमाज पढ़ोगे। अल्लाह को सजदे नहीं चाहिए, इसलिए कि जो सजदे तुम कर रहे हो वो माँ की तरफ से कर रहे, बाप की तरफ से कर रहे। अगर माँ बाप तुमको सजदा करना नहीं सिखाते तो तुम तस्बीह नहीं पढ़ते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, कोई नेकी नहीं करते। तो सबसे पहली चीज, जो पहली चीज है वो तुम्हारे वालिदैन है।
कि जिसकी तरफ से हमारी मोहब्बत आई। ये मेरे जुमले नहीं, मेरे इमाम के जुमले। मौला ने क्या कहा? मौला के जुमले, आबिद बिन रामी के जुमले नहीं। मौला ने कहा कि हमारी मोहब्बत की ठंडक का ठंडक, हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो। इमाम कहते हैं दिल में देखो। जैसे हम कहते हैं बम्बे अरे ये बड़ा मोमिन है, हम कह रहे हैं अरे कितना मौला का चाहने, बेशक होगा चाहने वाला, लेकिन मौला क्या बोल रहे कि अगर हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसकी माँ के बाप के हक में दुआ दो। ये नहीं कहा कि उसके हक में दुआ दे, ये नहीं कहा कि इसको बोले कि यार ये कितना मौलाई है, नहीं। जितने मौलाई बनते जाओगे तुम्हारे माँ बाप का हक सामने आता जाएगा। अगर माँ बाप को तुम नहीं रेस्पेक्ट कर रहे तो जवान ने क्या कहा था? जवान ने यह कहा था माँ मुझे परमिशन दे दे कि मैं जाऊं और जाके रसूल की ज़ियारत करूं। माँ ने दी, बाप ने दी, ये दोनों आए। ये आया, आने के बाद बात पहुंची थी मस्जिद नबवी तक पहुंच गया। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ और पूछा रसूल का, तो लोगों ने कहा कि वो गए हुए, ये उनका घर है। आपने गौर किया उसने बोला क्या था? उसने ये बोला था कि जाके अल्लाह के रसूल को बोलो कि आपका गुलाम आया। लफ्ज़ गुलाम इस्तेमाल किया। गुलाम आया और गुलाम से मिलने के लिए अपने घर से बाहर आओ। पहला जुमला तो सही है, लेकिन गुस्ताखी नहीं है कि मैं अपने बाप को बोलूं आओ बाहर, वो तो रसूल है। लोगों ने कहा तू कितना गुस्ताख है, तू कैसी बात कर रहा, तुझसे मिलने रसूल आएंगे बाहर? उसने कहा तुम जाके बोलो तो। कितना कॉन्फिडेंस था इसको कि मैं माँ की रिस्पेक्ट कर रहा, बाप की रिस्पेक्ट कर रहा, तो रसूल जानता है। क्या सुन रहे हैं? कितना कॉन्फिडेंस था इसको कि अगर मैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करके, इसलिए कि ये हुक्म किसका हुक्म था? अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं था, हुक्म था, ऑर्डर था माँ का और बाप का। माँ कह रही थी कि बेटा तू सवारी से नीचे नहीं उतरना, अपने जानवर से नीचे नहीं उतरना, अपने ऊंट से नीचे नहीं उतरना, तू सवारी पे बैठ, रसूल की ज़ियारत कर और वापस आ जा। दोस्तों कितना बड़ा चांस लिया। मैंने कल बताया कि ऑल द वे 15 दिन की ट्रैवलिंग थी, 15 डेज की। यमन से मदीना आना है, 15 दिन ट्रैवल करके। माँ का ऑर्डर है कि उतरना नहीं। अब तो माँ सामने नहीं है, उतर जाता तो क्या फर्क पड़ता? उतर जाता था, माँ को पता चलता। लेकिन इसको मालूम है कि जिसकी ज़ियारत को जा रहा वो जानता है कि माँ ने क्या कहा है। आप समझ रहे मेरी बात? इतनी बारीकी है। आज रिलैक्स होके, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए हैं ना, जो तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारा पीस चला गया, जो तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा, चेक योरसेल्फ कि कहीं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे मिसबिहेव तो नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारी कोई अमल से तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप हर्ट तो नहीं हो रहे। सबसे पहले ये चेक करो। शिया जो है ना, इमाम की नुसरत वही करेगा जो इमाम की बात सुनेगा। इसने रसूल की बात सुनी थी, रसूल की बात इमाम की बात एक। तो आप गौर कर रहे मेरी बात? तो इसने क्या कहा कि बुला रसूल को। तो लोगों ने कहा यार अल्लाह का रसूल है ही नहीं है, वो तो बाहर गए हुए शहर से। इसने कहा ओ बाहर चले गए। फिर इसने पूछा कब तक आएंगे अल्लाह के रसूल? वो समझा कहीं गए होंगे, आधे 1 घंटे में आएंगे तो मैं वेट कर लूंगा। सवारी से नहीं उतरा। लोगों ने कहा हमको बोल के नहीं गए। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा आपसे, आप लोग सब जो बैठे हुए यहां पे ऑलमोस्ट सब ज़ियारत कर रहे हैं उनके। जब मैं बोलूंगा नाम तो जब पता चलेगा आपको। जितने यहां बैठ के मुझे सुन रहे और बाहर भी जो सुन रहा, ऑलमोस्ट 70, 80, 90% लोग ज़ियारत करे हुए। तो सीरिया में इनका बाजार है, सीरिया में माशाल्लाह। अल्लाह सीरिया की ज़ियारतें खुल जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह बीबी के रोज़ों की, सैदानियों के रोज़ों की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसने कहा कि ठीक है, कहां गए अल्लाह के रसूल? तो कहा बाहर गए। कहा कब आएंगे? तो कहा हमको बोल के थोड़ी गए। हो सकता है 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए। अब 6 दिन तक ठहर नहीं सकता, सवारी में बैठा हुआ। मां का ऑर्डर क्या है? मदीने में नहीं उतरना, रसूल से मिले वक्त नहीं उतरना सवारी से। अब आप बोलेंगे कि 15 दिन तक क्या वो वॉशरूम नहीं गया था? वो बात नहीं थी, वो गया था। हुक्म क्या था कि अल्लाह के रसूल से जब तुम मिलने जा रहे तो बस ज़ियारत करो और वापस आ जाओ। अपनी सवारी से नहीं उतरो, सवारी से नहीं उतरना। इसलिए कि तुम सवारी से उतरे तो तुम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन कहीं भी रह सकते, रुकना नहीं।
तो ये नहीं था कि वो रास्ते भर सवारी से नहीं उतरा, सवारी से उतरा, वॉशरूम को जाना है, जो जरूरत की चीजें वो तो खाएगा करेगा। कितनी एहतियात देखो, इसने भी मां की बात को, मां के हुक्म को, मां बाप के हुक्म, दोनों पेरेंट्स और दोनों के हुक्म को कितना रेस्पेक्ट किया। ऐसा शिया चाहिए इमाम को, ऐसा बंदा चाहिए। हजमिन नासिरन यंसरना ये है कि कौन है जो मेरी मदद करे। क्या हम जैसे चाहिए जो सुबह से शाम तक मिसबिहेव करते, सुबह से शाम तक मां की बात पे आवाज बुलंद कर रहे, सुबह से शाम तक अपने आप को कुछ समझ के हम बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे, हम समझ ले कुछ नहीं होता। दोस्तों डिजास्टर है, डिजास्टर है। मैं भी हूं बॉम्बे में, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा, मैं जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कि अगर तुम्हारी लाइफ में 0.1% भी तुम वालदैन से मिसबिहेव करोगे, वालदैन की आवाज पे अपनी आवाज को रेस्ट करोगे, मां बाप को इजी लोगे, खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई तुम्हारी। देखो ये मत बोलो कि मेरा बिजनेस तो चल रहा ना, मेरा कारोबार तो है, मेरे पास पैसे तो आ रहे, बैंक में प्लस प्लस तो हो रहा। अरे यार ये सोचो, अल्लाह कभी किसी की रोटी को रोकता नहीं, कभी नहीं बंद करता।